हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक छोटी सी वीडियो में नया चैप्टर है 12th क्लास रिलेशन फंक्शन को बताते हैं। मान लिया हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी है हमारे पास 3 4 5। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, ऐसे ही आपका पेयरिंग होती है। तो इस तरह से आपकी पेयरिंग होगी। उसके बाद R1 मैंने एक सेट लिया है, वैसे इनमें से 1 3 1 4 1 5 ये वाला लिया है। R2 मैंने ये लिया है 3 3 4 4। R3 ये लिया है। अब आप देखिए थोड़ा सा इनमें क्या रिलेशन है। 1 3 का मतलब इसमें हमने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज सेकेंड एलिमेंट से छोटा है। तो एक रिलेशन है x इज लेस देन y, तो इसको रिलेशन बोलते हैं। R2 मैंने लिया है जब x और y दोनों बराबर हैं। R3 मैंने लिया है x इज ग्रेटर देन y। तो ये तीनों रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। ये आपको आपने 11th में सीखा था। अब आता हूँ रिलेशन तीन टाइप्स के होते हैं। रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? x बिलोंग टू R, मतलब ये जो जैसे ये रिलेशन है R2, फॉर एग्जाम्पल R2 यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, इसमें 3 3 4 4 है। रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वो होता है जिसमें एक्स वाई यदि आर में बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा। मान लो एक सेट है ए 1 2 यदि आर में बिलोंग करता है तो आपका 2 1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो हम आर को सिमेट्रिक कहेंगे। उसके बाद है तीसरा रिलेशन है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, तो का मतलब है एक्स जेड बिलोंग टू आर। एक एग्जांपल है आर एक एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स वाई आर टू पीपल सच दैट एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक्स वाई का ब्रदर है, तो एक्स एक्स बिलोंग टू आर नहीं होता, क्योंकि दो नहीं होते, एक्स और एक्स दो नहीं होते, तो इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी तरह आपका एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो वाई एक्स बिलोंग टू आर, क्या वाई आर एक्स का ब्रदर है? नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वाई फीमेल भी हो सकती है, तो इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद मैंने एक्स वाई बिलोंग टू आर, मतलब एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, वाई जेड बिलोंग टू आर, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, देन एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड, यस, तो इसलिए आर ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये जो रिलेशन मैंने आर वाला लिया है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। उसके बाद है रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे आर है एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर लाइंस सच दैट एक्स पैरेलल टू वाई। तो एक्स और एक्स आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। तो एक्स और एक्स के बीच में डिस्टेंस आपकी 0 है, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है। एक्स पैरेलल टू वाई, वाई पैरेलल टू एक्स, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। एक्स पैरेलल टू वाई, वाई पैरेलल टू जेड, तो इसका मतलब जैसे एक्स पैरेलल है वाई के और वाई पैरेलल है जेड के, तो हम कहेंगे एक्स पैरेलल है जेड के, तो ये आपका क्या हो जाए? ट्रांजिटिव हो गया। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आर एक ए बी है, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 5 है, ए और बी इंटीजर्स हैं, प्रूव करना है हमें इक्विवेलेंस रिलेशन है। ए बिलोंग टू आर का मतलब ए माइनस ए 0, तो 0 ऑलवेज मल्टीपल होता है 5 का, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। ए बी बिलोंग टू आर का मतलब ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 5 है। ए माइनस बी को मैंने 5m ले लिया क्योंकि मल्टीपल है, तो जैसे आपका 25 है, 25 5 का मल्टीपल है, 5 × 5 लिख सकते हैं। तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, माइनस बी प्लस ए, माइनस कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, माइनस को उधर ले गया मैं, तो आपको पता लग गया बी माइनस ए भी 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब बी ए बिलोंग टू आर है। तो हमने पता लगा कि हमने प्रूव किया कि आर रिफ्लेक्सिव भी है और आर सिमेट्रिक भी है। अब ए बी बिलोंग टू आर का मतलब ए माइनस बी 5m है, 5 का मल्टीपल है। बी सी बिलोंग टू आर का मतलब बी माइनस सी 5n है। ए माइनस सी क्या हो जाएगा? यहाँ से 5m माइनस 5n लिया तो 5 आपका कॉमन आ गया, m प्लस n, तो a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5, इट मीन्स ए सी बिलोंग टू आर, इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, thus r is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। तो आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कैसे हमें प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल आप ये L1 L2 दो लाइन है, 3 लाइनें L1 L2 L3, तो L1 L3 के
L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन वो उसके परपेंडिकुलर नहीं है L1 L2 के L3 के, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है आपको ये रिलेशन समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।